जय हिंद साथियों, मैं रामू मौर्य आप सभी लोगों का एथिक्स क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप अर्थात साझेदारी। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन आज का क्या है। ए और बी ने एक व्यवसाय में 7:5 के अनुपात में धन निवेश किया। यदि लाभ में ए का हिस्सा रुपया 6550 है तो कुल लाभ है। तो सबसे पहले हम पार्टनरशिप के बारे में थोड़ी सी जानते हैं। पार्टनरशिप पे 3 वर्ड हमको मिलेंगे, एक निवेश, समय और लाभ। निवेश अर्थात पूंजी, इसे कैपिटल कहते हैं, इसे सी से हम डिनोट करेंगे। उसी प्रकार समय टाइम, इसे टी से, और लाभ प्रॉफिट को पी से। अब निवेश, समय और लाभ तीनों में संबंध क्या है? लाभ बराबर निवेश गुणे समय। लाभ बराबर क्या होता है? निवेश गुणे समय, अर्थात प्रॉफिट बराबर कैपिटल इनटू टाइम। तो आइए देखते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। अब ए और बी ने एक व्यवसाय में 7:5 के अनुपात में पूंजी लगाया। तो ए और बी दो व्यक्ति हैं, इनके पूंजी का रेशियो दिया गया है या कैपिटल का, पूंजी या निवेश, पूंजी का रेशियो कितना है? 7:5, अर्थात ए का पूंजी यदि 7 होगा तो बी का कितना? 5। अब अनुपात में धन निवेश किया, लाभ में ए का हिस्सा 6550 है। तो यदि समय ना दिया गया हो तो जो पूंजी का अनुपात होगा वही हमारा क्या होगा? लाभ का रेशियो। अर्थात जब समान समय दोनों के लिए, दोनों समान समय तक पूंजी लगाएंगे तो जो पूंजी का रेशियो हो जाएगा वही लाभ का रेशियो हो जाएगा। तो यहां से लाभ का रेशियो क्या हो जाएगा? लाभ का रेशियो, जो पूंजी का रेशियो 7:5 है तो यही लाभ का रेशियो भी हो जाएगा। अब कह रहा है लाभ में से ए का हिस्सा कितना है? 6550। अब यहां से अनुपात में कितना है ए का? लाभ 7, अर्थात 7 का मान कितना दिया गया है दोस्तों? 6550। तो यहां से हम 1 का मान निकालेंगे, 7 के 7, और यहां से काटेंगे 7 अठे 56, 7 पचे 35, 0, अर्थात 1 का मान कितना आया? 750। अब हमें पूछा क्या है? कुल लाभ। तो टोटल लाभ कितना है? अनुपात में अगर निकालेंगे 7 + 5 12, कुल लाभ पूछा है। तो अनुपात का योग 7 + 5 कितना होगा? 12, और एक अनुपात का मान 850 है तो 12 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? गुणे 850, 12 से गुणा कर देंगे, 12 0, 12 पंचे 60, और 12 अठे 96, 96 में 6 जोड़ेंगे कितना? 102, अर्थात हमारा आंसर कितना आया दोस्तों? 10,200 रुपया टोटल लाभ यहां से निकल के आया। चलिए दोस्तों, आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं लोग। यक्स और वाई ने अपनी पूंजी क्रमशः 3:2 के अनुपात में निवेश करते हैं। यदि कुल लाभ का 5% दान पात्र में जमा किया गया तथा यक्स ने 8550 रुपये का लाभ प्राप्त किया तो कुल लाभ ज्ञात करें। तो सबसे पहले यक्स और वाई के पूंजी का रेशियो कितना दिया गया है? दो व्यक्ति हैं यक्स और वाई। अब इनके पूंजी का रेशियो या कैपिटल का रेशियो कितना दिया गया है? 3:2। अब समय दिया नहीं गया है या समय सेम है, मतलब जितना समय तक ए पूंजी लगाया है उतने ही समय तक बी पूंजी लगाया है। तो हम यहाँ पे समय का गुणा करें या ना करें, अगर मान लो समय का गुणा भी करेंगे तो एक दूसरे से कट जाएगा। तो जो पूंजी का रेशियो हो जाएगा वही क्या? प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। प्रॉफिट का रेशियो यहां से सेम हो जाएगा 3:2।
लेकिन ध्यान दीजिए, यदि कुल लाभ का 5% दान पात्र में जमा किया गया तथा यक्ष ने 8550 रुपये का लाभ प्राप्त किया, अर्थात अगर 100% टोटल लाभ हुआ होगा, उसमें से 5% क्या हो रहा है, 5% दान पात्र में, जबकि 95% यक्ष और वाई में बटेगा। फिर यक्ष और वाई में बटा है, अर्थात टोटल लाभ का 95% यक्ष और वाई में बांटा गया है, और उसमें से यक्ष ने कितना प्राप्त किया है 8550, अर्थात 8500 कितना 50। तो आइए देखते हैं, यक्ष ने यहाँ यक्ष और वाई के लाभ का रेशियो कितना है 3:2। तो यहाँ से यक्ष का लाभ दिया गया है, अर्थात यक्ष का रेशियो कितना है 3। तो 3 का मान कितना दिया गया है 8550, 8550। तो हम यहाँ से एक यूनिट का मान निकालेंगे, 3 से काट देंगे अगर, तो 3 इक्के 3, 3 दूना 6 और 3 8 24, 3 पचे 15। एक का मान कितना निकल के आया यहाँ से 2850। अब हमें पूछ रहा है कुल लाभ। तो सबसे पहले हम पी यक्स और वाई का यहाँ से लाभ निकालेंगे, कितना 3 + 2 5 का मान, 5 का मान निकालेंगे। अगर एक का मान 2850 है तो 5 का मान 5 गुणे 2850 गुणा करेंगे, 0 पचम 25, 5 अट्ठे 40, 2 42 और 5 दूना 10, 4 14। अर्थात यक्स और वाई टोटल लाभ कितना मिला है दोनों को 14,250, लेकिन 100% में से 95% दोनों में बटा है, अर्थात ये 95% का मान दिया गया है। तो हमें टोटल लाभ पूछ रहा है तो 100% का मान निकालना है। तो 14,250 कितने परसेंट का मान है, हमें कुल लाभ निकालना है, कुल लाभ। तो 14,250 95% का मान दिया गया है 95। तो हमें 100% टोटल लाभ 100% में हुआ, 100% निकाल लेंगे। तो यहाँ से हम काट देंगे, वो 5 से या 19 से, एक बार 5 से काट देते हैं पहले, 19 बार में 5 दूना 10, यहाँ से 40, 5 अट्ठे 40 और पचम 25, 0 19 से काटेंगे, फिर 19 इक्के 19 और 19 इक्के 19, 19 पंचे 95, 0। अब 190 से 100 में गुणा करेंगे तो 19,000, जो कि हमारा सही आंसर होगा टोटल लाभ। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का क्वेश्चन नंबर 3। ए और बी संयुक्त रूप से एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए द्वारा किया गया निवेश बी द्वारा किए गए निवेश के 7 गुना के बराबर है। रुपये 2,75,000 के वार्षिक लाभ में से ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो ए और बी दो व्यक्ति हैं, ए और बी दो व्यक्ति हैं, उनके पूंजी का रेशियो अर्थात कैपिटल का रेशियो कितना दिया गया है, कैपिटल का रेशियो ध्यान दीजिए, ए द्वारा किया गया निवेश बी द्वारा किए गए निवेश का 7 गुना है, अर्थात बी द्वारा किए गए निवेश का 7 गुना, अर्थात बी अगर 1 होगा तो ए कितना 7, तभी तो ए द्वारा निवेश किया गया धनराशि बी द्वारा निवेश किए गए धनराशि का 7 गुना, तो बी 1 तो ए कितना हो जाएगा 7। अब वार्षिक लाभ कितना दिया गया है, वार्षिक लाभ में 2,75,000, तो अर्थात 1 साल के लिए पूरा दोनों मिलके धनराशि लगाए हैं। तो अगर हम यहाँ से 1 साल दोनों लाभ बराबर क्या होता है निवेश गुणे समय, तो अगर हम लाभ का रेशियो निकालना चाहेंगे तो इसमें से अगर इसमें मान लो समय गुणा करेंगे 12 महीना दोनों में, तो फिर रेशियो फिर निकालेंगे तो 12 से 12 कट जाएगा। इससे इसका मतलब जब भी समय सेम होगा
तो जो पूंजी का रेशियो होगा वही हमेशा लाभ का रेशियो हमारा होगा। तो प्रॉफिट का रेशियो यहाँ से कितना हुआ, जो पूंजी का रेशियो हुआ, तो 7:1। ठीक। अब क्या है कि रुपये 2,75,000 के वार्षिक लाभ में से, अर्थात टोटल लाभ कितना है, 2,75,000। अब ए और बी का यहाँ से रेशियो में लाभ टोटल कितना है, 7 + 1 8। 7 + 1 8। 8 का मान कितना दिया गया है, 2,75,000। तो यहाँ से हम 1 का मान निकालेंगे सबसे पहले। 8 × 8, 8 × 24 और 3 × 27 तो 35, तो 8 × 4 32 और 3 30, तो 8 × 24 और कितना हुआ फिर 60, तो 8 × 7 56 और 8 × 5 40। तो 1 का मान कितना निकल के आया यहाँ से, 34,375। तो हमें कितने का मान निकालना है, ध्यान दीजिए, ए का हिस्सा। तो ए का यहाँ से लाभ का रेशियो कितना है, 7। तो ए का हिस्सा या लाभ, इसका रेशियो कितना है, 7। जबकि एक रेशियो का मान कितना है, 34,350। तो गुणा कर देंगे 34,375 से। अब 7 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 7 × 5 = 35 और 7 × 7 = 49, 49 में 3 जुड़ा 52, 2 कैरी 5। उसी प्रकार 7 × 21, 21 5 26 कैरी 2, 7 × 4 28, 28 2 30 और 7 × 21, 21 3 24। तो कितना आया, 2,40,625, जो कि हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। आइए दोस्तों हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ए और बी एक साझेदारी में इस प्रकार शामिल होते हैं कि ए के निवेश का 5 गुना बी के निवेश के 7 गुने के बराबर है। यदि कुल लाभ RS 12,000 है तो इसमें ए का हिस्सा कितना है। तो निवेश क्या है कि ए के निवेश का कितना गुना, ए के निवेश का 5 गुना बराबर है किसके, बी के निवेश के 7 गुने के। तो यहाँ से सबसे पहले हम ए और बी के निवेश का रेशियो निकालेंगे। तो ए बी इधर आएगा बटे बी। उसी प्रकार 7 इधर 5 गुणा में था तो इधर किधर जाएगा, तो भाग में। तो अर्थात ए का मान अगर 7 है तो बी का मान कितना आया यहाँ से, 5। तो ए और बी के निवेश का अनुपात 7:5 आया। तो 2 व्यक्ति हैं ए और बी, उनके निवेश का अनुपात 7:5, 7:5। ये कैपिटल या अर्थात पूंजी का रेशियो है। अब कह रहा है यदि कुल लाभ 12,000 है तो समय नहीं दिया गया, अर्थात क्या है कि समय दोनों में सेम है। तो अगर हमें लाभ का अनुपात निकालना है तो क्या करेंगे, लाभ का रेशियो बराबर कैपिटल गुणे मतलब पूंजी गुणे क्या, समय। लेकिन दोनों जगह पे अगर समय सेम है तो समय रखें या ना रखें, जो पूंजी का रेशियो हो जाएगा वही सेम हमें क्या, लाभ का रेशियो मिल जाएगा। तो प्रॉफिट का रेशियो यहाँ से कितना आया, वही सेम 7:5। अब टोटल लाभ कितना है, 12,000। लेकिन यहाँ से देखेंगे तो रेशियो में दोनों का योग कितना है, यहाँ से ए का लाभ 7 है तो बी का लाभ कितना, 5। अर्थात टोटल लाभ 7 5 12। टोटल कितना लाभ है यहाँ से, 12। और 12 का मान टोटल कितना, 12,000 दिया गया है, 12,000। तो यहाँ से 1 का मान अगर निकालेंगे तो कितना आएगा, 1,000। 1,000। अब ए का हिस्सा पूछ रहा है लाभ में से, तो ए का हिस्सा, तो ए का रेशियो कितना है, 7। तो ए का
लाभ, ए का रेशियो 7 और एक रेशियो का मान कितना है 1000, तो 1000 से हम क्या करेंगे गुणा कर देंगे, तो यहाँ क्या आया 7000, जो कि हमारा सही आंसर होगा। यदि पूछा होता बी का हिस्सा कितना है तो 5 गुणे 1000 कर देते तो कितना आता 5000 दोस्तों। आइए दोस्तों आज का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं लोग क्या है। ए, बी और सी ने 3:4:8 के अनुपात में पूंजी निवेश की। व्यापार अवधि के अंत में उन्हें 2:3:5 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ। उनके निवेश का समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। अर्थात हमें पूंजी का रेशियो दिया गया है और लाभ का रेशियो दिया गया है और पूछा क्या गया है समय का रेशियो। तो आइए देखते हैं, 3 व्यक्ति हैं ए, बी और सी। अब इनके पूंजी का रेशियो दिया गया अर्थात कैपिटल का रेशियो कितना 3:4:8 और इनके लाभ का रेशियो दिया गया है, निवेश की व्यापार की अवधि के अंत में उन्हें इतने रुपए के लाभ का मतलब प्रॉफिट का रेशियो दिया गया कितना 2:3:5 3:5 और हमें समय का रेशियो पूछा है अर्थात टाइम का रेशियो पूछा है। तो ध्यान दीजिए, अभी हम आपको एक सूत्र बताए थे, प्रॉफिट या लाभ बराबर क्या होता है निवेश गुणे समय। तो हमें क्या निकालना है समय, समय का रेशियो निकालना है। तो यहाँ से समय अगर हम निकालेंगे तो निवेश यहाँ गुणे में है तो इधर होगा तो क्या इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग। तो समय बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से लाभ बटे निवेश, लाभ बटे निवेश। तो यही सूत्र हमें यहाँ लगाना है। ध्यान दीजिए, हमें समय का रेशियो निकालना है तो समय बराबर क्या होगा लाभ। अब लाभ कितना है ए का 3 लाभ है और लाभ यहाँ से कितना है 2, तो और समय कितना है पूंजी निवेश कितना है 3, तो लाभ बटे पूंजी। उसी प्रकार यहाँ भी लाभ कितना है 3 और निवेश कितना है 4, तो निवेश से भाग दे देंगे। उसी प्रकार यहाँ से लाभ कितना है 5 और निवेश कितना है 8, तो टाइम बराबर क्या होगा प्रॉफिट बटे निवेश। उसी प्रकार यहाँ भी तो हमें टाइम का रेशियो निकालना है तो यही अनुपात हो जाएगा, लेकिन हमें बटे में अनुपात नहीं लेना है। तो क्या करेंगे 3, 4 और 8 का क्या करेंगे हम एलसीएम लेंगे। 3, 4 और 8 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन है 24। अब 24 से तीनों में गुणा कर देंगे, तो 24 से गुणा करेंगे तीनों में तो कितना आएगा ध्यान दीजिए, 3 से 24 को काटेंगे कितने बार में 8 बार में। उसी प्रकार यहाँ 4 से 6 बार में और 8 से 3 बार में। तो हमारा रेशियो कितना आया ध्यान दीजिए 8 गुणे 2 कितना 16 और यहाँ से 6 गुणे 3 18 और यहाँ 5 गुणे 3 15। तो हमें समय का रेशियो क्या मिला दोस्तों 16:18:15, जो कि हमारा सही आंसर है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, जो कि पिछले क्वेश्चन की तरह एकदम सेम है। तो आइए देखते हैं, ए, बी और सी 5:7:4 के अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं। उनके निवेश के समय का अनुपात x/y/z है। यदि उनका लाभ 45:42:28 के अनुपात में वितरित किया गया है
तो x अनुपात y अनुपात z अर्थात समय का रेशियो पूछा गया है। तो आइए देखते हैं, 3 व्यक्ति हैं A, B और C। इनके पूंजी का रेशियो दिया गया है अर्थात कैपिटल का रेशियो कितना दिया गया है 5:7:4 और इनके लाभ का रेशियो अगर दिया गया है प्रॉफिट का, ध्यान दीजिए कितना, प्रॉफिट का रेशियो 45:42 और कितना 28। हमें समय का रेशियो निकालना है अर्थात x अनुपात y अनुपात z। तो टाइम हमें निकालना है कितना, उसका रेशियो कितना है x अनुपात y अनुपात z। तो लिख देते हैं एक बार, x अनुपात y अनुपात z समय का रेशियो निकालना है। तो अभी हम बताए समय बराबर क्या होता है, समय बराबर लाभ बटे निवेश, लाभ बटे निवेश। अब लाभ यहाँ से कितना है 45, 42 और 28 और निवेश 5:7:4। तो हमें x अनुपात y अनुपात z का मान निकालना है। तो यह अगर लाभ कितना है पहले 45 x का और उसका निवेश कितना है 5, तो लाभ बटे क्या करेंगे निवेश, वही समय का रेशियो हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ लाभ कितना है 42 और इसका निवेश कितना है 7, यहाँ 28 निवेश है और 28 लाभ है और निवेश कितना 4। अब इसे काट देंगे, 5 9 45, 7 6 42 और 4 7 28। तो हमारे रेशियो क्या मिला 9:6:7 अर्थात x y और z जो कि समय का रेशियो है, इसका रेशियो कितना है 9:6:7, 9 6 और 7 जो कि हमारा सही आंसर है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, 3 साझेदार PQR इस प्रकार लाभ साझा करते हैं कि P के हिस्से का 4 गुना, Q के हिस्से का 5 गुना और R के हिस्से के 8 गुने के बराबर है। तो PQR के लाभ का क्रमशः अनुपात पूछ रहा है। तो क्या दिया गया है P के हिस्से का 4 गुना, तो P का 4 गुना बराबर है Q के कितने 5 गुना और R के हिस्से का 8 गुना के, R के हिस्से का 8 गुना के। तो हम यहाँ से क्या करेंगे PQR का रेशियो निकालेंगे। तो ध्यान दीजिए अगर हमें P का रेशियो निकालना है मान लीजिए, तो P के साथ जो वैल्यू है उसे छुपा लेंगे, तो इन दोनों को गुणा कर लेंगे, 8 पंचे 40 अर्थात P का रेशियो कितना हो जाएगा 40। और अगर Q का रेशियो निकालना है तो इसके साथ वाली वैल्यू छुपा लेंगे, तो 4 गुणे 8 कितना हो जाएगा 32। और अगर R का अनुपात निकालना है तो R के साथ वैल्यू जो है उसे छुपा लेंगे, 4 गुणे 5 कितना हो जाएगा 20 अर्थात यहाँ से P Q और R के पूंजी का रेशियो निकल के आया कितना 40, 32 और 20। लेकिन अब ये संख्या कट रही है तो अभी काट लेंगे, कितने से 4 से कट रहा है तो 10 बार में, इसे 8 बार में, इसे कितने बार में 8 बार में, और ये 4 से 5 बार में। तो वास्तविक रेशियो क्या आया 10 रेशियो 8 रेशियो 5। अब समय जब सेम दिया गया है तो पूंजी का रेशियो जो हो जाएगा वही हमारा लाभ का रेशियो हो जाएगा। तो लाभ का रेशियो क्या हो जाएगा दोस्तों 10 रेशियो 8 रेशियो 5
जो कि हमारा सही आंसर है। आइए दोस्तों, आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, आइए देखते हैं क्या है। सुरेश, दिनेश और रमेश 3 व्यक्ति हैं जिनके अनुपात दिया गया 3 अनुपात 6 अनुपात 8 के अनुपात में धनराशि का निवेश करके एक व्यवसाय में साझेदार बनते हैं। यदि उनके निवेश में क्रमशः 5%, 15% और 20% की वृद्धि की जाती है तो 1 वर्ष के लिए उनके लाभ का अनुपात क्या होगा, पूछ रहा है। तो 3 व्यक्ति हैं, कौन कौन? सुरेश और दिनेश और रमेश। ठीक, अब इनके पूंजी का रेशियो कितना है? 3 अनुपात 6 अनुपात 8। अगर 3 अनुपात 6 अनुपात 8 है तो हम इसे क्या करेंगे, सुरेश का 300 मान लेंगे पूंजी, और दिनेश का 6 अनुपात है तो इसे 600 मानेंगे, और रमेश का कितना है? 8 है तो 800 मान लेंगे। अर्थात सुरेश, दिनेश और रमेश का पूंजी 300, 600 और 800 हम मान लिए, क्योंकि अनुपात क्या था? 3, 6, 8 था। तो कैपिटल 1 मतलब पूंजी फर्स्ट कितना हुआ? 300, 600 और 800। अब कह रहा है सबके पूंजी में क्रमशः 5%, 15% और 20% की वृद्धि कर दी जा रही है। तो 300 पूंजी दिया गया है, इसमें 5% की वृद्धि करेंगे तो ध्यान दीजिए 5% की वृद्धि करेंगे अर्थात 105% हो जाएगा। फिर तो गुणे कितना? 300 में 105/100 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा कि 300 का 5% सबसे पहले निकालेंगे तो 15 आएगा, तो अर्थात 315 यहाँ से हो गया। 5% वृद्धि के बाद 300 में तो पूंजी कितना हो जाएगा? 315। वैसे दिनेश की पूंजी में कितने परसेंट की वृद्धि? 15% की। तो इसको गुणे कितना करेंगे? 115/100 अर्थात 600 का 115% फिर निकालेंगे तो कितना आएगा? 90। मतलब 600 का 15% निकालेंगे तो 90, तो 90 इसमें 600 में प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 690। तो दिनेश की नई पूंजी कितना आया? 690। उसी प्रकार हम सुरेश का निकाल लेंगे तो सुरेश के पूंजी में कितने परसेंट की वृद्धि? 20% की। तो चाहे हम 20% निकाल के 800 में जोड़ दें या फिर डायरेक्ट 120% निकाल दें या फिर 120% अर्थात गुणे 120/100। तो इसका अगर 20% निकालेंगे 800 का तो 160 हो जाएगा। तो 800 में 160 जोड़ेंगे तो कितना? 960। अब नए पूंजी का रेशियो कितना आया? या सेकंड पूंजी कैपिटल 2 315, यहाँ से 690 और यहाँ से 960। अब इसका रेशियो हम सबसे पहले निकाल लेंगे, कितना होगा? कटेगा कितने से? अगर हम 15 से काटेंगे तो तीनों संख्याएं देख रहे कट रही है, तो 15 से काट देंगे, 15 दूना 30, 15 इक्के 15, और यहाँ काटेंगे 15 चौका 60 और 15 छक्का 90, और इसे काटेंगे 15 से तो 15 छक्के 90 और कितना? 60, तो 15 चौ 60। अब यहाँ से रेशियो क्या मिला हमें पूंजी का? 21:46:64। तो पूछ क्या रहा है? 1 वर्ष के लिए उनके लाभ का रेशियो। तो अगर पूंजी का रेशियो 21, 46 और 64 है जो कि समान समय के लिए है, तो हमें समय का गुणा करें या ना करें, तो जो पूंजी का रेशियो हो जाएगा वही क्या हो जाएगा? हमारा प्रॉफिट का रेशियो। वही सेम 21 रेशियो 46 रेशियो 64, जो कि हमारा सही आंसर होगा दोस्तों 21, 46, 64। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहें। जय हिंद दोस्तों।